ब्रेक के बाद एक बार फिर से सी न्यूज भारत पर आपका स्वागत है। अब हम रुख करते हैं छत्तीसगढ़ की ओर। जी हां, खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां मुख्यमंत्री बनने के बाद सीएम विष्णुदेव साय का तमनार में प्रथम आगमन हुआ। आगमन के बाद अपने क्षेत्र के नेता को सामने देखकर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। महामाला के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मंच पर मुख्यमंत्री के साथ राज्यसभा सांसद राजा देवेंद्र प्रताप सिंह, पूर्व विधायक विजय अग्रवाल, सुनीति सत्यानंद राठिया, सुषमा खलखो, शांता साय समेत क्षेत्रीय भाजपा नेता इस मौके पर मौजूद रहे। इस दौरान सीएम साय ने कहा कि तमनार की पावन धरा पर मुख्यमंत्री के बाद यानी कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूं। आगामी 7 मई को आप सभी मतदान जरूर करना, क्योंकि आने वाले लोकसभा चुनाव में कोई आम चुनाव के तौर पर उसे मत देखना और ना ही कोई ये आम चुनाव है। यह चुनाव मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए है। जो प्रधानमंत्री हमेशा गरीबों के उत्थान के लिए 24 घंटे में 18 घंटे काम करते हैं, जो गरीब को मकान, घर, पानी और बिजली देने का काम कर रहे हैं। मोदी वो शख्सियत हैं जिनकी वजह से आज पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। तो आप सभी को कमल पर बटन दबाकर पुनः मोदी जी को पीएम बनाना है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी शिकस्त मिली, उससे ज्यादा अंतर से इस बार लोकसभा चुनाव में उनको हराना है। कांग्रेस की सरकार बस बड़े बड़े वादे करती है और पिछले 5 साल तक कोई भी वादा मध्य प्रदेश में नहीं निभाया गया। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार ने बीते 5 साल तक प्रदेश को अपराध, अत्याचार और भ्रष्टाचार का गढ़ बनाया। कांग्रेस के पास कुछ मुद्दा नहीं होने के कारण वो भ्रम फैला रहे हैं कि चुनाव के पहले तक की महतारी वंदन योजना की राशि दी जाएगी। अब ये जो लोकसभा के चुनाव चले थे, आज दूसरा चरण के मतदान हो थे। हमारे छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, ये 3 लोकसभा के आज मतदान होते और 19 अप्रैल के बस्तर के 1 सीट के मतदान हुई। और ये लोकसभा के चुनाव कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है, बड़ा महत्वपूर्ण चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाए बर चुनाव है। आप सब सहमत है ना? मोदी जी ला तीसरी बार बनाना है प्रधानमंत्री ना? तो दोनों हाथ उठा के एक बार सब बतावा, आशीर्वाद देवा मोदी जी ला। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा प्रधानमंत्री जो गरीब के बेटा है और 140 करोड़ भारतवासी ला अपन परिवार मानते और 140 करोड़ भारतवासी के सुख और दुख के रात और दिन चिंता करते। 24 घंटा में 18 घंटा काम करते। आप सबला मालूम है कि गरीब मन के लिए पक्का के मकान देहे के काम, बैंक के खाता खोले के काम, हमार माता बहनी मन के गैस के सिलेंडर देहे के काम, शौचालय निर्माण के काम, घर घर नल द्वारा पानी पहुंचाए के काम, घर घर बिजली पहुंचाए के काम, कोरोना के समय सबके मुफ्त में 3 टीका देहे के काम और आने वाला 2029 तक 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त में अनाज देने वाला ऐसा प्रधानमंत्री ला हमला तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। आज श्री नरेंद्र मोदी जी के कारण दुनिया में हमारे भारत के डंका बाजत है। 140 करोड़ भारतवासी के मान और सम्मान बढ़ाने वाला प्रधानमंत्री। आज पाकिस्तान के गिदड़ भपकी बंद हो गई। आप मतलब मालूम है कि पहले के सरकार में रोज रोज गिदड़ भपकी भारत ला पाकिस्तान देत रही से। हमारे देश के सैनिक मन के सर ला कलम करके सिर ला फुटबॉल जैसे पाकिस्तान के सैनिक मन खेले। लेकिन ये देश के पहले के सरकार खाली शांति वार्ता करके शांत बैठ जात रही से। लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक करके आज पाकिस्तान के गिदड़ भपकीला बंद कर दी। तब से आज पाकिस्तान में हिम्मत नहीं है कि भारत ला गिदड़ भपकी दे। तो ऐसा प्रधानमंत्री ला हमला
तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। और ओमन के लिए ये लोकसभा के चुनाव है। हमारे देश ला फिर से विश्व गुरु बनाए के चुनाव है। हमारे देश ला 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करे के चुनाव है। हमारे देश ला आने वाला 5 साल में आर्थिक दृष्टि से तीसरी सबसे बड़ा ताकत बनाए के लिए तीसरी आर्थिक बड़ा ताकत के रूप में खड़ा करे वाला ये चुनाव है। इसलिए आज आप सबसे मैं निवेदन करे बर आए हूं मुख्यमंत्री के नाते कि हमार भारतीय जनता पार्टी के हमार नरेंद्र मोदी जी के रायगढ़ संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी श्री राधेश्याम राठिया जी हैं। राधेश्याम राठिया जी लंबे समय से जनसेवा में जुड़ी न है। सरपंच से लेकर जनपद सदस्य, जनपद के अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य से लेकर स्त्री मोर्चा, भी किसान मोर्चा, हर तरह के लंबे समय से जनसेवा में लगी ने। आज मृदुभाषी, मिलनसार ऐसे राधेश्याम राठिया हमारे प्रत्याशी हैं। आज आने वाला 7 मई के एमन ला आशीर्वाद देके आप मन के बहुमूल्य वोट कमल छाप में राधेश्याम ला पढ़ी तो सीधे जाके वो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ला आप मन के वो कमल छाप पर मिली। तो वैसे आप मन से आवेदन मतलब निवेदन करे बर मैं आया हूं। और ये कांग्रेस ला हमन ला इस समय जैसे विधानसभा के चुनाव में ओमन के करारी हार हुई, 54 सीट और 40% से ज्यादा वोट लेके आपन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओ। तो उसी तरह से ये लोकसभा के चुनाव में अभी एक भी सीट कांग्रेस के लेने देना नहीं है। काबर की मन 5 साल पूरे छत्तीसगढ़ के खूब ठगे के काम करी नहीं। बड़े बड़े 36 ठन वादा करके एक ठन भी वादा 5 साल में पूरा नहीं करें, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ 5 साल में अपराध के गढ़ बना दिन, अत्याचार के गढ़ बना दिन, आज भ्रष्टाचार के गढ़ बना दिन। आज क्या क्या भ्रष्टाचार नहीं हुई से छत्तीसगढ़ में 5 साल में। कोयला में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, रेत में भ्रष्टाचार, डीएमएफ के राशि में भ्रष्टाचार, और तो और नरवा गरवा घुरवा बारी के गोबर तक के कांग्रेस आमन खागी। आज लगातार कार्यवाही होते, कितना कांग्रेसी नेता मन और जो अधिकारी मन कांग्रेस के सहयोग करीन, कांग्रेस के सरकार के सहयोग करीन, आज 1.5 साल से 1 साल से जेल के अंदर में आज वो मन चक्की पीसत है। आज वो मन के बेल नहीं होते और लगातार अभी भी कार्यवाही जारी है। आज पीएससी के जो घोटाला हो रही से हमारे आदरणीय मोदी जी वादा करे रहे कि हमारी सरकार बनेगी तो इसकी जांच सीबीआई से कराएंगे। आज आप मला बताते हुए मोला हर्ष होते कि हम सीबीआई ला सौंपे रहे और कल भारत सरकार भी उन्हें अनुमति दे दी से कल 25 तारीख के सीबीआई ला जांच करे बर हमार भारत सरकार भी अनुमति दे दी से अब हमार छत्तीसगढ़ के बेटा बेटी मन के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करीन है, ऐसे कोई भी अधिकारी अब बचे नहीं, सब अब जेल के अंदर में जाएंगे। और तो और ये प्रदेश के जो 5 साल मुखिया रही से भूपेश बघेल, आज ओकर ऊपर में भी एफआईआर। आज महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी के रूप में लेहे के आरोप और एफआईआर हुई से एक और दुर्भाग्य के बाद ये छत्तीसगढ़ के लिए और का हो सकत है। और आप मन मोदी की गारंटी में विश्वास करके छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाओ। आपके बेटा ला आदरणीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी पहली बार प्रदेश के एक आदिवासी के बेटा ला मुख्यमंत्री के दायित्व में बैठाई से ये आप सबके लिए ये सौभाग्य की बात है, गौरव की बात है। और आज 4 महीना में ही हमन बड़े बड़े काम ला मोदी के गारंटी ला पूरा करे हन। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होगी से ये चुनाव के बाद में वो बनना शुरू हो जाही। आज 2 साल के बकाया बोनस रही 12 लाख से ज्यादा किसान के 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर के दिन हमारे छत्तीसगढ़ के निर्माता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के दिन में देहे के काम करे हन। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदबो कहे रहे हन, वो वादा भी पूरा हुई।
इस साल 145 लाख मेट्रिक टन धान किसान मन के हमन खरीदे हन और 3700 रुपया प्रति क्विंटल धान के कीमत के बात हो रही से और जो अंतर के राशि है वो लायक मुश्त देहे के बात हो रही से आप मतलब बताते हुए गौरव होते कि 24,72,000 से ज्यादा किसान मन के 13,320 करोड़ रुपया ये 12 मार्च के देहे के काम करे हन। हमार महतारी बंधन योजना में हमार माता बहनी मल्ला साल के 12,000 रुपया देहे के बात रही से आज 2 महीना के हमन किस्त भेजे हन। माता बहनी मन से मैं पूछना चाहूँ आप मला 2 महीना के किस्त मिलिस कि नहीं? हाथ उठाओ कौन कौन ला मिली से? चला सबो जन ला मिली से। अब हर महीना आप मन के पहली सप्ताह महतारी बंधन योजना के 1,000 रुपया आ जाही। आज कांग्रेसिया मन गलतफहमी फैलाते हैं कि ये चुनाव तक ही है और बाद बंद हो जाही। मैं मुख्यमंत्री के नाते आप मन ला कहता हूँ कि हर महीना पहली सप्ताह में ही आप मन के खाता में 1,000 रुपया आ जाही और ये कभी बंद होने वाला नहीं है। जब तक हमन सरकार में रहो आप मन के महतारी बंधन योजना के ये पैसा हर आही। आज ये कांग्रेस या मंठन कोई मुद्दा नहीं है, आज खाली भ्रम फैलाए के काम करत हैं। आज 1 लाख रुपया के फार्म भरवात हैं। आप मला विश्वास है कि 1 लाख रुपया मन दही? ये सब ठगे के काम है। विधानसभा के चुनाव में 36 ठन वादा करके 5 साल में एक भी वादा पूरा नहीं करें। वैसे ही अभी वोट ठगे के लिए ये 1 लाख रुपया के मन फार्म भरवात और तरह तरह के गलतफहमी पैदा करते हैं कि आरक्षण समाप्त हो जाही। कोई आरक्षण समाप्त नहीं हुए। हमारे प्रधानमंत्री जी बोल चुके हैं अभी छत्तीसगढ़ में आके कि जब तक हमन सरकार में रहो तब तक चाहे वो आदिवासी के आरक्षण हो, चाहे एससी के हो, चाहे ओबीसी के हो, वो आरक्षण बरकरार रही। आज संविधान के साथ छेड़छाड़ हो ऐसा गलतफहमी पैदा करत है। कोई संविधान में छेड़छाड़ नहीं हुए, बल्कि कांग्रेस के सरकार 55-60 साल में 80 बार संशोधन कर चुके हैं संविधान के साथ में। तो ये सब कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए उल जलूल भरमाए के बात करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नारा कोई नहीं लगाते, गर्मी जरूर है लेकिन तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ला बनाना है और राधे श्याम भैया ला सांसद भी बनाना है तो थोड़ा नारा लगाना पड़ी। भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णु दोसाई जिंदाबाद, भारत माता की। आज के ये विजय शंखनाद रैली में मंच पर विराजमान हमारे लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी सम्मानीय राधे श्याम राठिया जी, ये लोकसभा के सहसंयोजक सम्मानीय विजय अग्रवाल जी, ये क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व विधायक श्रीमती सुनीति राठिया जी, अश्वनी पटनायक जी, हम सबके नेता गोकुलानंद पटनायक जी, गुरपाल भल्ला जी, सुषमा खलखो जी, विनायक पटनायक जी, यहाँ उपस्थित सभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंचस्थ नेतागण और तमनार के विधानसभा के कोने कोने से आए हमारे भारतीय जनता पार्टी के भाई बहनी मन। आप मन ला पता है कि आने वाला 7 तारीख के लोकसभा के मतदान है। अवेदारी हमारे क्षेत्र ले पहली बार ऐसा अवसर मिली से कि हमारे क्षेत्र के नजदीक के घरघोड़ा ब्लॉक के रहने वाला और ग्राम छर्रा टांगर के रहने वाला एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ला नरेंद्र मोदी जी ये बार लोकसभा के प्रत्याशी बनाई से। तो हमारा बड़ा गर्व करे के विषय है कि हमारे नजदीक के व्यक्ति ये बार सांसद बने जाते। तो हम सब ला ये बार तमनार ब्लॉक होए चाहे ललुंगा विधानसभा होए, ये बार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान पड़े। एक बार हम सब ला आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी आज हम सब ला मार्गदर्शन दे पर भी आते हैं। आप मन ला पता है कि पिछले 10 साल ले ये देश के दशा दिशा मोदी जी कैसे बनाई है और हमारे देश ला
कैसे गौरवशाली देश और विकसित देश की ओर आगे बढ़ात जाते हैं। हमार पूर्व वक्ता मन बताएं कि हमार मोदी सरकार हर पिछले 10 साल में गांव गरीब किसान युवा बर महिला बर सब बर काम करी से, देश भर काम करी से, समाज भर काम करी से, धर्म भर काम करी से, भारत के संस्कृति ला बचाए बर काम करी से। उसी प्रकार ये 100 दिन में हमार विष्णुदेव साय जी सरकार जो छत्तीसगढ़ के हमार वासी मन ला वादा कर रहे हैं, वो वादा ला आज लगभग 100 दिन में आज 5 बड़े वादा ला पूरा करी से। और आने वाला समय में हमारे मुख्यमंत्री जी जो छत्तीसगढ़ के जनता ला जो और वादा हम करे रहे, वो सारा वादा ला पूरा मजबूती के साथ पूरा करबो। काबर आप मन देखे हो कि भारतीय जनता पार्टी जो बात बोलते वो करके बताते, और मोदी जी के गारंटी यानी काम हो के पूरा गारंटी। आप मन देखा तो कि विष्णुदेव साय जी के हमारे हेलीकॉप्टर भी दिखा थे कुछ ही देर पश्चात हम सबके बीच में ही, और हम सबला मार्गदर्शन दी। बस यही आप मन के आशीर्वाद और आग्रह करे बर आए हैं कि 7 तारीख के हम सब अधिक से अधिक हमारे गांव के मोहल्ला के सब मतदाता मन ले आग्रह मांगबो, आशीर्वाद मांगबो कि हमारे राधे श्याम भैया ला कमल छाप के 3 नंबर के बटन में बटन दबाकर भारी बतौले विजयी बनाबो और तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी ला देश के प्रधानमंत्री बनाबो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद। बोली भारत माता की। आज बड़ा सौभाग्य के दिन है। हमारे तमनार के पवित्र भूमि में हमारे छत्तीसगढ़ के गौरव, आदिवासियों की मसीहा, परम आदरणीय हमारे विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री एवं समस्त आदरणीय मंचस, आदरणीय नेतागण और तमनार विकासखंड, लैलूंगा विकासखंड से आए हुए सभी मेरे पिता तुल्य सज्जन बिंद, मेरी माताएं, मेरे बहनें, मेरे युवा भाइयों बहनों, मैं आप सबसे अनुरोध करे बर आए हूं, आशीर्वाद ले बर आए हूं। मोला भारतीय जनता पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी मंचस्थ नेतागण के आशीर्वाद से रायगढ़ लोकसभा के प्रत्याशी बनाए हैं। मैं आप सबके परिवार के सबसे छोटे सदस्य हाँ, जबकि यहाँ उपस्थित हा मोर से सब्बो हमर सियान मन के मैं 5 छू के प्रणाम करत हूँ, मोर महतारी मन के प्रणाम करत हूँ। मोला अपन बेटा, अपन भाई समझ करके आशीर्वाद दे हा। मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं आप मन के सेवा करे बर तैयार हूँ। मोला आप मन के बेटा समझा, मैं आप मन के बेटा बन के सेवा करिहा। मैं नेता बन के सेवा नहीं करा, आप मन के बेटा बन के सेवा करिहा। मैं इतना कहते हुए आप सबसे पुनः हमें निवेदन करा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान करके 7 तारीख की जरूर आप मन वोट डालिए। इतना कहते हुए मैं सब बोला दोबारा प्रणाम करते हुए आप मन के चरण में स्पर्श करते हुए मैं अपन बाणी विश्राम कर। लोकसभा का चुनाव चल ही रहा है। आज तृतीय चरण का मतदान हो रहा है और हमारे छत्तीसगढ़ में 3 लोकसभा में मतदान हो रहा है, राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद, और 7 लोकसभा का तीसरे चरण में 7 मई को। और आज हम यहाँ तमनार में चुनाव प्रचार के लिए आए थे श्री राधे श्याम राठिया के पक्ष में, और अच्छा वातावरण है। पहला चरण का जो चुनाव संपन्न हुआ है बस्तर में, भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और आज भी रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और इस बार निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की पूरी सीट 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी जीत गई। 2 चरणों का मतदान हो चुका है, तीसरे चरण के मतदान की तैयारी के लिए लगातार आप जनसभा कर रहे हैं। कितना समर्थन मिल रहा है और आने वाले टाइम में मुद्दों को लेकर जिस प्रकार अफवाह फैल रही है पूरे कांग्रेस के द्वारा, क्या कहें? बहुत समर्थन मिल रहा है। अभी तक हमको लगता है कि हर कार्यक्रम में, चाहे हम जा रहे हैं चाहे हमारे नेता जा रहे हैं, सब जगह कांग्रेसी भारी संख्या में भाजपा प्रवेश कर रहे हैं। हमको लगता है कि 25,000 से भी ज़्यादा कांग्रेसी भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर चुके होंगे।
कांग्रेस में पूरा बिखराव है। और तो और भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री 5 साल थे, उनके घर में भी बिखराव है। उनकी भाभी, हम पिछले बार दूर कार्यक्रम में थे तो श्रीमती सीमा बघेल लोग भी भाजपा प्रवेश की और पूरे देश में यही वातावरण है। कुछ बड़े बड़े लोग कांग्रेस छोड़ के भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं और कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। इसलिए जनता को भ्रम में डालने के लिए वो जरूर बात कर रही है। आपने भगवान का भी धन्यवाद किया कि भूपेश बघेल राजनांदगांव से लड़ रहे हैं, क्या कहना अब धन्यवाद इसलिए कर रहे हैं कहे कि 5 साल उन्होंने छत्तीसगढ़ को छलने का काम किया, ठगने का काम किया और आज वो राजनांदगांव से मतलब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर में महादेव सट्टा ऐप में 508 करोड़ रुपया प्रोटेक्शन मनी लेने का आरोप है और FIR हुआ है। तो निश्चित रूप से उनके इस चेहरे से हम लोगों को लोकसभा चुनाव लड़ने में आसानी हो रही है। चुनाव के बाद और भी कई चुनाव में राम और हनुमान कौन है? इस बार के चुनाव में जी, इस बार के चुनाव में राम और हनुमान कौन है? अब कार्यकर्ता है, हनुमान है, राम वही कौन है लोग सर? मतलब लंका फतह करेंगे। क्या चुनाव के बाद और भी फाइलें खुलेंगी? जिस प्रकार घोटाले की आप चर्चा कर रहे थे कि कितनी फाइलें और तो पेंडिंग? सभी की फाइलें खुली हैं, सभी में जहाँ चल रहा है, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे DMA घोटाला हो, सभी घोटाले की जांच हो रही है। तमनार, रायगढ़, छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील जोले की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।